तेजस्वी यादव जी युवा हैं और उनमें बिहार नया बिहार बनाने का मौका है। नमस्कार, मेरा मानव है। आप देखने मौजूद है 10 करोड़ देने के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक हैं पहुंचे हुए हैं। महेश्वर सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं, जेडीयू से उनका लंबे समय तक रिश्ता रहा, अब वह आज आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। तमाम जो आरजेडी के विधायक भी मौजूद हैं। तैयारियां जो है पूरी कर ली गई। व्यक्ति पहुंचे हैं अब से थोड़ी देर के बाद बात बहुत है। जाएंगे लोग अपना चल जाएंगे। एक बड़े नेता जो 2 बार प्रसिद्धि विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल के नेता भी रहे हैं। वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड में वो रहे हैं। आज वो जनता दल यूनाइटेड से अपनी सदस्यता छोड़कर त्याग पत्र देकर और राष्ट्रीय जनता दल में माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर हम इनके साथ शामिल होने वाले तमाम जो साथी आए हैं और जो नहीं आए हैं उन सब लोगों का पार्टी में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम अनुरोध करते हैं माननीय श्री महेश्वर सिंह जी से 2 शब्द पार्टी में शामिल होते हुए आपको और अपने नेता के प्रति तेजस्वी यादव जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपने परिवार का से सदस्य बनाया है और हमको प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी सभी लोगों का इस मदद समारोह में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम महेश्वर बाबू जी का और उनके सभी तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और जनता दल यूनाइटेड और ये अभी से नहीं चल रहा, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं तब से बिहार सरकार में यही धंधा जो है चल रहा है। लोग तंग आ चुके हैं, बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। आप समझ सकते हैं, कल्पना नहीं लगा सकते कि क्या स्थिति बनी है। कई ऐसे विधायक जो हैं इस कोरोना काल में लोगों ने अपना फंड भी जो है सरकार को दिया, लेकिन उसका कहीं कोई उपयोग, कहीं कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, हताश हैं। अब इस पे ज्यादा हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जो गिरी हुई सरकार है, पूरी तरीके से ये गिरी हुई सरकार है और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। आप सब लोगों को महेश्वर बाबू का राजनीतिक जीवन जो है लंबा रहा है, 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं।
एक बार एलजेपी में सदन में नेता भी रह चुके हैं और पुराने समय से हमारे पिता के साथी भी रह चुके हैं। आज इनकी जो राष्ट्रीय जनता दल में फिर से घर वापसी हुई, इससे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबों की उम्मीदों पर महेश्वर बाबू जो है खड़े उतरने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को डिजाइन कर दिया और नेता का काम होता है जनता और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करना, जनता की आवाज को, दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाना और सरकार जब अंधी और बहरी हो जाए तब आवाज लगानी पड़ती है और जनता को जगाना पड़ता है। जो हालात 1974 में था वो हालात आज भी पैदा हो गए। बहुत दिन से राज संभल नहीं रहा है। अपराध आंकड़ा देखिएगा तो लगेगा कि बिहार कहाँ तक कहाँ पहुंचे। एक आशा की किरण हम लोगों को तेजस्वी यादव जी में दिखाई दे रहा है। नया बिहार बनाना है और इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में जितना भी सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे। हम लोग आने के पहले एक आदमी और भी प्रयास किया था, हम पर भी एक दबाव पड़ा। हम कहे रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 30 तारीख को ही हम नेता, वह परिवार शुरू से ही हमारा नेतृत्व किया है। लालू यादव जी के छत्र छाया में हम लोग रहे हैं और 30 तारीख को हम गए, मुलाकात किए। उसी दिन हम तेजस्वी यादव जी को नेता मान लिए। कागज पर लिखने और पढ़ने से सिद्धांत बनता और बिगड़ता नहीं है। इसलिए हम जान चुके हैं किसी के बात का प्रभाव हम पर पड़ने वाला नहीं। जनता को हटी चाहिए, उसी में मस्त है और किसी को समाज की चिंता है, सेवा की चिंता है। और जो भावना दिखाई दे रहा है तेजस्वी जी में, जो इनका विजन है, उसके साथ में हम लोग को चल के नया बिहार बनाना है। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसे वापस लाना है और तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। आज पूर्वी चंपारण की हर प्रखंड से जदयू के जो पुराने लोग, कई एक प्रखंड अध्यक्ष के, संज्ञा के, संग्रामपुर के, हरसिद्धि के, चारों तरफ से लोग इस्तीफा करके जिला के महासचिव लोग आए हुए हैं। एक से काले लोग हैं, सब बैठे हुए हैं जो हम लोगों के साथ थे और सभी लोग ज्वाइन करके आए जनता दल में। जनता दल में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो चुके। इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं, इस परिवार में हमको शामिल किया गया है। सुनील बाबू के प्रति, जगता बाबू के प्रति, विनोद सिंह बाबू जी के प्रति और अपने नेता के प्रति, तेजस्वी यादव जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपने परिवार का हमको दिल से सदस्य बनाया है और हमको प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी, सभी लोगों का इस मदद समारोह में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम महेश्वर बाबू जी का और उनके सभी तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला किया और जनता दल यूनाइटेड यादव जी, सुनील बाबू, अनूप मेहता जी, यादव जी, विधायक छोटेलाल जी, विनोद यादव जी, विधायक राजेंद्र राम जी, श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष हुए हैं। साथियों, हमको कहना है कि जितने बोलते हैं कि जनता दल धरना दे चुके हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं की है कि भाई पुलिस को बुला करके मुद्दई कराया।
आज देख लीजिए, कोई वो काला दिन जो है भूला नहीं है। अब इस पे तो अब सब महागठबंधन के घटने साथी हैं, सब लोग बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना। शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी कैसे आजमा आप देखिए ना, ये सरकार में एक भी परीक्षा जो है फेयर एकदम नहीं कराया है आज तक। कोई ना कोई चीज निकल के आता ही। ये मामला इतने सालों से लटका हुआ है, अब तक जो नहीं हो पाया। बोर्ड के परीक्षा में सनी लियोनी पास करती है तो STET वाले में मलयालम के एक्टर से कोई अनुपमा करके उसको पास करा दिया। धांधली होती है। ये पूरी तरीके से सरकार जो है नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बर्बाद कर रही है। और इसमें आप देखिएगा, जब मंत्री ही इतनी बड़ी आरोप लगा रहा है तो मुख्यमंत्री ने दही क्यों जमा रखी अपने मुंह में। और ये इतना ही नहीं कहा, मंत्री जी ने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अधिकारियों की जांच की जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री जो है उनके आसपास रहे हुए अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाते हैं कि नहीं करवाते? ये जितने तबादले हुए हैं पैसे लेकर के, इसको रोकवाने का काम करते हैं कि नहीं करते? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर मंत्री ने ये आरोप लगाया है तो जाहिर सी बात है, ये छींटा जो है मुख्यमंत्री के कार्यशैली पर भी खड़ा होता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आपने क्यों रखा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या करते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई। हम लोगों ने कई बार सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने का काम किया, चाहे सदन हो या सड़क हो। लगातार इस बात को, इस मुद्दों को उठाते रहे हैं कि बिहार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती। पूरे बिहार में अगर आप देखें तो बिना RCP टैक्स, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता है। ब्लॉक चले जाइए या थाने चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या अन्य सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, बिना घूस के कोई काम नहीं। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर, अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में बेलगाम हो चुकी है। हमने ये भी बोला कि भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार लगभग जो है आप देखिएगा 60 से 70 घोटाले, बड़े घोटाले होंगे, लेकिन किसी अधिकारी पर या मंत्री पर या किसी पर कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों ने कई बार बोला कि ये जून के महीने में पूरी तरीके से बिना RCP टैक्स, बिना पैसे लिए हुए कोई तबादला, ट्रांसफर, पोस्टिंग नहीं होता है। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य विभाग चौपट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर डेली हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। और आप देख लीजिए कि आज सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष के विधायक तबादले को लेकर के मंत्रियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ जो सत्ता दल के जो मंत्री हैं वो भी इन बातों को उठाते हैं। और ये अभी से नहीं चल रहा, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं तब से बिहार सरकार में यही धंधा जो है
चल रहा है। लोग तंग आ चुके हैं, बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। आप समझ सकते हैं, कल्पना नहीं लगा सकते कि क्या स्थिति बनी है। कई ऐसे विधायक जो हैं इस कोरोना काल में लोगों ने अपना फंड भी जो है सरकार को दिया, लेकिन उसका कहीं कोई उपयोग, कहीं कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, हताश हैं। अब इस पे ज्यादा हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जो गिरी हुई सरकार है, पूरी तरीके से ये गिरी हुई सरकार है और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। आप सब लोगों को कैशर बाबू का राजनीतिक जीवन जो है लंबा रहा है। 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं, 1 बार एलजेपी के सदन में नेता भी रह चुके हैं और पुराने समय से हमारे पिता के साथी भी रह चुके हैं। आज इनकी जो राष्ट्रीय जनता दल में फिर से घर वापसी हुई, इससे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबों की उम्मीदों पर महेश्वर बाबू जो है खड़े उतरने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को कोई